विकास कार्यों के संबंध में तो गत सरकार ने कुछ खास करके दिखाया नहीं। हाँ, कुछ मामलों में उन्होंने राजस्थान को नंबर बनाया, नंबर 1 कराने का काम इन्होंने किया है। महिलाओं से दुष्कर्म में नंबर 1, महिलाओं पर अत्याचार नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1, सांप्रदायिक दंगों में नंबर 1, बेरोजगारी से आत्महत्या करने में नंबर 1, पेट्रोल डीजल की कीमत में नंबर 1 और महंगाई में नंबर 1, बिजली की कीमतों में नंबर 1, कुछ मामले में नंबर 2 भी रहे। इंटरनेट बंद करने में नंबर 2 रहे हैं, इंटरनेट करने में नंबर 2 रहे हैं। इसके बाद ये किसे नहीं स्पष्ट होता कि इन लोगों ने जनता से सीधी जुड़ी योजनाओं की घोषणा में केवल ढोल पीटे हकीकत में आम जन की भावनाओं के खिलवाड़ किया। इस संबंध में कबीरदास का एक दोहा याद आता है मुझे, क्योंकि ये वो लोग हैं, किसान का बेटा हूं, ये तो वो लोग हैं। पसीना तो मेरे जीवन का स्वरूप है पसीना, और ये पसीना मेरा आधार है, ये मेरे जीवन का सोपान है पसीना, और यही मेरा आधार है। आपकी तरह होटलों में नहीं रुका, आपकी तरह एक साल तक होटलों में नहीं रुका। ये पसीना किसान का बेटा, जो क्या जाने पीर पराई जिसकी नहीं फटी विवाही, ये किसान का बेटा है। पसीना मेरा सोपान है, सोपान। देखिए माननीय अध्यक्ष जी, मैं आज भी कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं गरीब की भाव और भावना को जानता हूं। कबीर जी का एक दोहा है, दुर्लभ को न सताइए जाकी मोटी हाय, दुर्लभ को न सताइए जाकी मोटी हाय, मरी खाल की सांस से लोह भस्म हो जाए, ये भस्म होने वाले हैं। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, कभी मेरे ये भाई कहते हैं, मेरे भाई कहते हैं, ये भाई मेरे ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री बड़ा भोला है, सीधा है। अरे मैं कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, मैं ब्याज किसी की नहीं, सूद समेत चुकाता हूं, सूद समेत। ये गलतफहमी निकाल देना, मैं सूद समेत चुकता करता हूं, आज तक किसी का नहीं रखा। चिंता मत करिए, सूद समेत चुकाता हूं, और आगे देखते जाइए होता है क्या। किसान पोल से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, अरे निधर नहीं आ रहे, कहाँ गए, बड़ी बातें कर रहे थे। चालू योजनाओं को बंद किया है। अरे बंद तो आप करते हैं, हम तो चालू करते हैं। बंद करने वाली मशीन तो कांग्रेस है। माननीय सदस्य को भ्रमित कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछली सरकार चलाई जा रही योजनाओं को तार्किक करते हुए उन योजनाओं की कमी दूर कर परिष्कृत रूप लिया। जिस अंतिम पंक्ति के पात्र व्यक्ति योजना, हमने स्वास्थ्य बीमा योजना का दायरा बढ़ाया, कैंसर जैसी बीमारियों के शिशुओं के पैकेज को सम्मिलित करते हुए मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना, माँ योजना हमने लागू की। माँ योजना आपने पशुओं के लिए क्या किया? हमने पशुओं के लिए, राजस्थान के किसान और गरीब के लिए पशु मंगला, पशु बीमा योजना हमने की, आपने नहीं की। आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि हमारी योजना को बंद कर दिया तथा हमारी योजनाओं के नाम से नाम बदल दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं, हमारी अन्नपूर्णा योजना का नाम किसने बदला? अन्नपूर्णा योजना का नाम किसने बदला? इन्होंने तो राजस्थान नाम के जो नहर थी हमारी, राजस्थान नहर के नाम से थी, उसका नाम भी इंदिरा गांधी कर दिया। इंदिरा गांधी कर दिया राजस्थान नहर का नाम भी।
अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, थोड़ी घोषणा आपस में की एक दूसरे को, अरे निकम्मा किसको कहा, नकारा किसको कहा, भरत सिंह ने क्या क्या पत्र लिखे, निकम्मा किसको कहा, आज निकम्मों को बुला तो लेते, आज निकम्मा किसको कहा, निकम्मा किसको कहा। अरे विद्याधर जी, अरे इतना जोर मत लगाओ, तुम तो पसीने वाले आदमी आ जाएगा। विद्याधर जी इतना जोर मत लगाइए, निकम्मा किसको कहा, नकारा किसको कहा, ये तो बता दो। श्री रामधारी सिंह दिनकर की कालजयी कीर्ति रश्मि रथी की कुछ मैं आपको कहना चाहता हूं, इनको माल खाने की आदत पड़ी हुई है, माल खाने की आदत पड़ी हुई है। और माल खाने कौन कौन है ये सूची भी मेरे पास है, वो माल भी बंद होने वाला है, चिंता मत करिए, वो भी मुझे पता है, एक एक का पता है कौन माल खाने वाला है, वो भी मुझे पता है। मैं किसान का बेटा हूं, मैं देख रहा हूं, किसान के पैसे को बर्बाद नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको माल नहीं खाने दूंगा, आपको माल नहीं खाने दूंगा। किसान उस गरीब के पास से आया हूं, और मैं तुम्हारी मेहरबानी पर नहीं हूं, मैं तुम्हारी मेहरबानी पर नहीं हूं, तुमसे मैं तुम्हारी मेहरबानी पर नहीं, राजस्थान की जनता और ये मेरे जनप्रतिनिधि की मेहरबानी पर, तुम्हारी मेहरबानी की आवश्यकता भी मुझे नहीं है, तुम्हारी जोर से बताई, तुम्हारी मेहरबानी की आवश्यकता नहीं है। और तुम्हें कसम है, अगर तुम मेरे पर मेहरबानी करो, तुम्हें कोई मेहरबानी करने की जरूरत नहीं है। ये जीवन ऐसे नहीं दिया जाता, जीवन दिया जाता है ताकत के साथ, जीवन दिया जाता है। मैं नाज कर रहा हूं, चिंता मत करिए, जो आप कह रहे हैं आप चिंता मत करिए, मैं अकेला, आप मेरे से किसी कीमत पर जीत नहीं पाओगे, क्योंकि मेरे साथ वो मुरलीधर है, वो बंसी वाले ब्रज से आता हूँ। आप इन सारी चीजों को छोड़ दीजिए, आप परेशान हो जाओगे, घर में जब जाओगे तो बच्चे कहेंगे तुम्हारी क्या हो गया। मेरी तो आदत है, मेरे कुछ होने वाला नहीं है, मेरे कुछ होने वाला है। वसुधा का नेता कौन हुआ, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अद्वितीय नेता कौन हुआ, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनकी आदत है प्रतिपक्ष के हमारे विघ्न डालते रहेंगे। हम बिना विचलित हुए किसान और 8 करोड़ जनता के लिए काम करते रहेंगे, काम करते रहेंगे। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, अरे भाई जब लाल कपड़ा दिखाते हैं तो किसको गुस्सा आता है, नंदी को आता है, नंदी। मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरे कई साथी कह रहे थे आपने ERCP का नाम बदल दिया। अरे भाई मैंने कहा इसे बदल दिया, राजस्थान का राम, मध्य प्रदेश का मां, राम अपने आप हुआ है, राम जल सेतु लिंक है, मैंने क्या, ये तो ऊपर वाले ने बदल दिया। और आप प्रतिपक्ष के तो पूर्वी राजस्थान नहर ERCP की टिप्पणी के संबंध में सम्मानित सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य भूल रहे हैं कि आपने ERCP को आपकी कांग्रेस की सरकार यहाँ थी, मध्य प्रदेश में थी, आपने अटकाने लटकाने का काम किया, आपने किस तरह से उनको काम किया। आज मैं कह सकता हूँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने ERCP की DPR भी बनाई, और आपने देख लिया होगा कि हम इस परियोजना में 2 महत्वपूर्ण कार्य, नमरेरा बैराज सरदा बांध का कार्य, हमारी
ही पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दौरान प्रारंभ किया गया था। आपकी कांग्रेस सरकार ने उदासीन धरातल की। मैं पहले भी सदन में कहा था कि आज भी कह रहा हूं, कांग्रेस में टीआरसीपी को चुनावी झुंझुना बनाया था, चुनावी झुंझुना बनाया, जानबूझ कर लटकाया, अधिकार भटकाया, जानबूझ कर लटकाया। हम जो कहते हैं वो करते हैं। की सोच रखने वाली हमारी सरकार ने इस परियोजना का दायरा बढ़ाते हुए राम जल सेतु लिंक परियोजना संशोधित कार्यपति काली सिंह चंबल के रूप में धरातल पर क्रियान्वित कर संकल्प लिया। हमारी सरकार ने आते ही 1 साल के भीतर धमनेरा बैराज अधूरे काम को पूरा कर माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा लोकार्पण भी किया।